कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। एक बुजुर्ग महिला अपनी शिकायत लेकर आई थी कि उनके बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, घर पर ताला जड़ दिया है। ऐसे में दीपक रावत ने बुजुर्ग महिला को उनका हक दिलाया। महिला से कहा कि वो घर जाएं, ताला तोड़ें और अपने घर में रहें। अगर किसी तरीके की दिक्कत कोई करता है तो फिर सीधे उन्हें फोन कर सकती हैं। दीपक रावत ने महिला को अपना नंबर भी दिया। तो दीपक रावत ने मानवता दिखाई एक बार फिर से और कई मसलों पर उन्होंने बात भी की है। देवीमान न्यूज पोर्टल चैनल में आपका स्वागत है। आज कुमाऊं के बहुत लोकप्रिय आईएएस दीपक रावत जी से बात कराएंगे, जो हमारे पाठक आज जो आप जुड़े हैं उनको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। दीपक रावत जी का भी बहुत ही ऐतिहासिक और गरीबों को मसीहा कहा जाते हैं और कुमाऊं के अंदर में सबसे ज़्यादा सेवाएं दी हैं। और सब प्रथम जो आपकी नियुक्ति हुई थी हल्द्वानी में एसडीएम के तौर पर हुई थी, उस समय उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया था। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल में आपने जो है काफ़ी समय तक सेवा दी। उसके बाद बागेश्वर डीएम में रहे। बागेश्वर बागनाथ के लोग आज भी जो है आपको याद करते हैं। उसके बाद कुमाऊं मंडल के एमडी बने। कुमाऊं मंडल के एमडी के बाद जो वर्षों से उनकी डिमांड थी, जो कर्मचारी जो स्थायी नहीं थे, स्थायी हुआ और जो प्रॉफिट में कभी नहीं हो रहा था, कुमाऊं मंडल को भी आज बिल्कुल आसमान पे पहुंचा, बहुत ही शानदार चल रहा है। उसके बाद आपने नैनीताल डीएम की बहुत ही सराहनीय शानदार सेवा दी। उसके बाद हरिद्वार के डीएम बने और हरिद्वार में शानदार कार्य करने के बाद जो है मेला जो है जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला था उसका मेला अधिकारी हुए। और उसके बाद आज हमारा सौभाग्य है कि कुमाऊं के कमिश्नर बन के दीपक रावत जी हमारे बीच में हैं। उनसे जानेंगे कि जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है। आज भी देखिए हम नैनीताल में हैं और जहाँ भी उनको समय मिलता है जनता दरबार जो है तत्काल लगा देते हैं और दूर दराज से जो वृद्धा लोग आते हैं उनको बहुत आशाएं रहती हैं दीपक रावत जी के साथ। आज हम आपको सीधा रूबरू करा रहे हैं। सर, आपका देवू माया न्यूज पोर्टल चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू गुलाटी जी, धन्यवाद आपका। सर, आप अल्प समय भी आपको जहाँ समय मिलता है आप जनता दरबार सर लगा देते हैं, और आखिर जनता दरबार में क्या क्या समस्याएं सर आप देखते हैं, क्या समस्याएं जो आपके समक्ष आती हैं सर? देखिए गुलाटी जी, इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, इनफैक्ट सभी ऑफिसर्स को दिए हैं कि एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए जिसमें आप पब्लिक से मिलें। सभी ऑफिसर्स को रखना चाहिए, डीएम्स भी इसको रख रहे हैं। मैं अपने केस में सैटरडे को तो पूरा दिन ही रखता हूँ, क्योंकि मंडल के कई क्षेत्रों से लोग सैटरडे संडे को हल्द्वानी में रहते हैं किसी ना किसी काम से, तो उनकी समस्या वहीं पे सुनता हूँ। और बाकी दिन जब गैप मिलता है कोर्ट के काम के बाद तब मैं सुनता हूँ। अब मुख्यतः हल्द्वानी में तो मैं जो देख रहा हूँ कि काफ़ी शिकायतें मुझे जो ज़मीन संबंधित फ्रॉड्स हैं उसको लेके प्राप्त हुई हैं। दूसरे नंबर पे ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो अनावश्यक लोगों ने गैर कानूनी चिट फंड्स में पैसा निवेश किया, वो डूब गया है। तीसरे नंबर पे इस तरह की समस्याएं हैं जहाँ पे कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवा। तो इसमें लैंड फ्रॉड में तो हमने लगभग 28-29 तो एफआईआर अभी तक कर दी हैं उन लोगों पे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। बहुत केसेस में जहाँ किसी का पैसा गया था वो पैसा वापस करा दिया गया है और इनमें गिरावट परिलक्षित हो रही है। बिजली पानी में हमारा यही रहता है कि जो समस्या गांव वाले लेके आते हैं या शहर वाले लेके आते हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि हम डिपार्टमेंट को भी अगली बार बुला दें और उसके बाद इकट्ठे ही फील्ड विजिट वो कर लें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा उसमें अगर हम पेपर को मार्क कर देते हैं तो मैंने देखा है कि हल नहीं निकलता है। हल तभी निकलता है जब ग्राउंड जीरो पर सीधे चले जाएं, और वही प्रयास रहता है कि पब्लिक को सोल्यूशन भी मिले और पब्लिक को सेटिस्फैक्शन भी मिले। सर, पर्यटन की बहुत समस्या यहाँ पे बहुत ही संभावनाएं हैं, इसके लिए आप बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आप इसको महसूस करते हैं कि जी और अधिक जो है पर्यटन की जो है समस्या और अधिक जो है इसका जो है और अधिक विकास हो सके, वो कहाँ कहाँ आपने चिन्हित कर रखे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और कुमाऊं के जो लैंडमार्क जगह हैं उनमें तो पर्यटन अच्छा है और काफ़ी लोग आते हैं। नैनीताल हो, भीमताल हो, इसके अलावा कॉर्बेट है, इंटरनेशनल फेम इनका है और लगातार फुटफॉल रहती है टूरिस्ट की। बल्कि इनमें तो सीज़न का कॉन्सेप्ट भी अब नहीं रहा है, बिना सीज़न के भी यात्री इसमें आते हैं। लेकिन थोड़ा इसके दुष्परिणाम ये हैं कि एक जगह पे दबाव ज़्यादा हो जाता है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी की समस्या भी शहर में होती है, थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो हमारी कुमाऊं में क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह हैं और सभी देखने योग्य हैं, तो वहाँ पे एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहाँ आ सकता है उसको हमें मदद करनी चाहिए, जहाँ पे कि वो इको फ्रेंडली तरीके से आ रहा है। अगर वो नहीं होता है
तो होम स्टेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब होम स्टेज के क्लस्टर्स काफ़ी जगहों पे इनफैक्ट आ गए हैं। मुक्तेश्वर रामगढ़ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन होम स्टेज वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक जो अच्छा एरिया अभी टैप हम कर सकते हैं, ये हमारा जो हरीशताल का, लोहा खामताल का इलाका है, जहाँ नई-नई सड़कें हमारी कटी हैं, लेकिन पर्यटन गतिविधियों से अभी इतना अच्छा नहीं जुड़ा हुआ है। सिमिलरली चंपावत में जितना पोटेंशियल है, वो टैप बिल्कुल नहीं हुआ है। चंपावत में आई थिंक जितना रिच वहाँ का कल्चर है, जितनी वहाँ पे देखने वाली साइट्स हैं, वो अभी तक हम टैप नहीं कर पाए हैं। अच्छी बात ये है कि सड़क का नेटवर्क सब जगह जा रहा है, तो ये बढ़ेंगे। एक और इलाका जो मुझे लगता है जो कि बढ़ना चाहिए, जिसमें कि पोटेंशियल बहुत कम हुआ है, वो हमारी दारमा वैलीज़ हैं और ब्यास वैली है। इसमें चाहे आदि कैलाश की यात्रा हो, चाहे ओम पर्वत के दर्शन हो, और पिंडारी रूट भी आप देखेंगे तो स्केल इसका बहुत लो है। लगभग 800-900 यात्री पूरे साल भर में जाते हैं। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें अगर बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या बहुत अच्छी बढ़ सकती है। बात केवल ध्यान में ये रखनी होगी कि हम उन जगहों को जो बहुत साफ सुथरी हैं गंदा ना करें, उनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब ना करें, उस पर कोई हैवी निर्माण ना हो, लेकिन ऐसा काम हो कि पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और लोगों को अच्छी जगह देखने के लिए मिले। तो इस पे भी हमारा फोकस है। और अभी कुछ जगह रोपवेज प्रस्तावित हैं। पांडुखोली में रोपवे जानी है कुकुचीना से। इसके अलावा आपकी एक रोपवे मुंशारी में प्रस्तावित है, इस पे भी काम होना है। सर अभी हमने लास्ट लॉकडाउन से पहले दार्जिलिंग में हमने कवरेज करी थी, तो वहाँ सर देखा कि वहाँ पर इससे कई गुना अधिक टूरिस्ट आते हैं, वहाँ जाम नहीं लगता है और वहाँ पे जो है पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था। हमारे यहाँ सर एक जाम और एक पार्किंग की व्यवस्था है कि बड़ी ही जटिल है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? इसमें 2-3 तरीकों से काम हो रहा है। एक तो लिमिटेड पॉकेट्स में जहाँ पे कि जियोलॉजिकली स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे हम टनल पार्किंग का विकास करें। इसके डीपीआर बनाने का पैसा भी जारी हो गया और एक फर्म इसके डीपीआर्स बना रही है। 3-4 जगह चिन्हित की हैं जिसमें कि हम इस तरह की पॉकेट टनल पार्किंग्स को बनाएं। दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि जहाँ पे रोपवेज जा सकते हैं वहाँ पे हैवी गाड़ियाँ ना जाके लोग रोपवे से आए जाएं, इको फ्रेंडली तरीका भी है। और तीसरा इसका ये है कि जो बड़े शहर हैं, विशेषकर नैनीताल, इसमें जो बड़े वाहन हैं वो शहर तक आए ही ना। और ये बहुत पहले या तो रानी बाग में या फिर जूली कोट के आसपास ही हम इनको रोक दें और केवल टैक्सी के माध्यम से ही जी आप लोग ऊपर आएँ। तो इस पे भी काम चल रहा है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इसके यही हैं। अभी कालाडूंगी रोड पे एक नई पार्किंग इस बीच आप देखेंगे चारखेत के आसपास केएमवीए ने बनाई है। नैनीताल में खुद एक बड़ी पार्किंग हम कचेरी में बना रहे हैं ताकि जो लोकल्स हैं, लोकल्स की गाड़ियां सब एक जगह आ जाएं, तो जो अभी वर्तमान में सड़कों पे खड़ी करते हैं, सड़कें खाली हो जाएंगी। सड़कें जब खाली होंगी तो जाम भी कम लगेगा। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, यहाँ हजारों फ्लैट बने हुए सर, किसका है कोई पता नहीं, जिससे पूछ लो दिल्ली वाले का है। इसका क्या सर जांच कराई जाए? तो इसमें कई ऐसा लगेंगे कि जो अननोन पर्सन है, क्या इसी जांच ऐसी कराई जाए? हजारों से फ्लैट हैं। इसमें हमने पुलिस को डायरेक्शंस भी दिए हैं और निश्चित रूप से इसमें गवर्नमेंट भी सीरियस है कि जब जहाँ कोई भी रह रहा है या रहता है उसका सत्यापन होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से भी ये हमारे लिए आवश्यक है। इस बीच क्योंकि प्राधिकरण ने काफ़ी चालान ऐसे कर दिए हैं जहाँ पे कि अवैध निर्माण थे, तो लोग खुद ब खुद सामने भी आ गए हैं कि उनका फ्लैट है और उसको कंपाउंड भी करवा रहे हैं। सर महत्वपूर्ण बात आपको मैं जानकारी में डालना चाहता हूँ, साल में मात्र वो 1 महीना ही खुलता है, 11 महीने बंद रहते हैं। ना उनका नेम प्लेट है, ना उनका कोई पता है। आखिर वहाँ चौकीदार है, जिससे पूछो दिल्ली वा कसको छुई और दिल्ली वालों को छुई कसको छुई, तो आखिर उनकी जांच कराई जाए कि इसमें वास्तविक रूप से हजारों फ्लैटों में जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो रह रहे कौन है? असामाजिक तत्व हैं या बाहरी तत्व इसमें हैं? उनको आइडेंटिफाई हम लोग करा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा भी कि शाम खेत में बड़े पैमाने पे हमने चालान कर दिए हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स के चालान हुए हैं और वो सब लोग आ रहे हैं और हमें पता भी है कि वो लोग कौन हैं। अब वो अगर 11 महीने न रह के 1 ही महीने रहते हैं तो वो तो खैर गैरकानूनी कृत्य नहीं है, लेकिन हाँ आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन कहाँ पे। सर लास्ट सवाल, लगभग हम आपको 15 साल से कवरेज करते आ रहे हैं, आपकी वही ऊर्जा जो देखते हैं जो एक एसडीएम के समय में थी, आज कमिश्नर साहब, आपका ऊर्जा इतनी जबरदस्त, इसके हमारे जो नए पाठक हैं, जो हमारे हजारों लाखों पाठक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी ऊर्जा का लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कमिश्नर साहब में क्या ऊर्जा है, कि कभी कहाँ देखते हैं, कभी ग्राउंड में देखते हैं, 24 घंटे आप ऑफिस से ज़्यादा आप जो है और वास्तविक रूप से ग्राउंड जीरो पे आप देखते हैं समस्या, इसका आखिर क्या आपका ऊर्जा का कारण क्या सर है? देखिए ट्रैवलिंग तो खैर जो कमिश्नर की पोस्ट है ये ट्रैवलिंग की ही पोस्ट है और जी। कमिश्नर एक फुल फ्लेजेड फील्ड पोस्टिंग है। जी कमिश्नर से एक्सपेक्टेड भी है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाएं, समस्याओं को देखें, क्योंकि यही तभी हम शासन को ठीक रूप से बता पाएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ऊर्जा की बात आपने कही तो मैं थोड़ा बहुत फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। मैं
कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम कुछ खेलूँ शाम को, ताकि फिटनेस रहे, और बॉडी फिट रहेगी तो डेफिनेटली आदमी ट्रैवल करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पब्लिक से मिलना मुझे अच्छा भी लगता है। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस भी हैं कि आप जनसंवाद करें और मौके पे जाएं, तो यही है। सर Thank you. लास्ट एक सवाल सर, लास्ट कि एक सीएम साहब का भी एक डीएमए के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रात को अधिकारी वहां पे रात बिताएं, क्या इस तरह का भी कार्यक्रम चलना जा रहा है कि नाइट जो है वो गांव में ही व्यतीत करें अधिकारी लोग? इसमें जो हमारे ग्रामीण चौपाल हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि समाधान चौपाल गांव में लगाए जाएं। और समाधान चौपाल में ज़रूरी नहीं कि बहुत सीनियर ऑफिसर जाएं, सीनियर भी जाएं, लेकिन कई बार काम ऐसा होता है कि जो कटिंग एज लेवल का होता है, हो सकता है जेई के लेवल का, हो सकता है लेखपाल के लेवल का हो, ग्राम विकास अधिकारी के लेवल का हो, तो इस पे चौपाल लगाए जा रहे हैं। जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो रुक भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको देबू। थैंक यू गुलाटी, थैंक यू गुलाटी। अभी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कमिश्नर साहब ने कि ग्राउंड जीरो में जाकर ही समस्या का समाधान होता है और जनता से मिलना बहुत अच्छा होता है और उनसे समस्या का भी पूरा जानकारी होती है। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, नैनीताल।